आंवले के फल के बराबर आंवला का फल, बड़े बड़े। जो रुद्राक्ष हो वो बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो जब रुद्राक्ष लेने जाओ तो बड़े बड़े रुद्राक्ष, तो हमारे पास मेरे ससुर जी पहनते थे हमेशा एक बड़े रुद्राक्ष का, उसमें 51 ही मन के थे लेकिन बड़े बड़े रुद्राक्ष होते थे वो। तो आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया। जो चने के बराबर का हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, ये पहले तो उन्होंने रंग बताए। ठीक है, रंग के बाद जैसे साइंस की क्लास होती है ना, बॉटनी की क्लास वैसी चल रही है कि रुद्राक्ष कितने रंग। रुद्राक्ष 4 रंग, श्वेत रंग, लाल रंग, पीले रंग, कृष्ण रंग। रुद्राक्ष कितनी साइज, आंवले के जैसे सबसे बेस्ट, बेर के जैसे सेकंड बेस्ट, और चने के जैसे ठीक ठीक। उसके बाद अब परखने के लिए कि उसकी उत्तमता को कैसे परखा जाए, तो कहते हैं कल्याणी सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, बेर के फल के बराबर मध्यम वाला बीच वाला, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। अब ये भगवान की बात है। ठीक। बद्री फलम मात्रम च यत् स्यात् किल महेश्वरे तथापि तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्यवर्धनम धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। कह रहे हैं कि देखो ये तीन तो हैं कैटेगरी में, अच्छे मध्य मैंने बता दिया, लेकिन ये मत समझना कि फल कम हो जाएगा किसी का। आपके पास यदि बेल के साइज के रुद्राक्ष माला है, आप उससे भी जप कर रहे हैं तो वो भी उत्तम फल देने वाला है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला वो होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों को नाश करने वाला होता है। अरिष्ट परेशानियां, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, दुश्मन बनकर के खड़ी हैं, उन सब को दूर करने वाला होता है। तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। तो तीनों अपने आप में पावरफुल हैं। हाँ, बहुत बड़ी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है ना, जैसे जैसे हम बगलामुखी की साधना करते हैं तब वो कभी कभी बहुत बाधाएं आती हैं, तो उसके लिए हम लोग बगलामुखी में भी हम रुद्राक्ष कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णवी देवी है लेकिन भगवान ने क्या कहा है, विष्णु के भक्तों के लिए दिया है, तो हम रुद्राक्ष की माला कर सकते हैं। तो उसमें आंवले की माला से करने में, आंवले के साइज वाले रुद्राक्ष से करने में जो बड़े बड़े बाधाएं, जो आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं हटेगा ही नहीं मेरे सर से, कोर्ट केसेस, वीजा के इशू, ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम, ऐसा लगता है ना कि हे भगवान ये कैसे हटेगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर आप वैसे बड़े वाले से करोगे तो वो ज्यादा उचित होगा। आप लोग टेस्ट करके देख लो फिर मेरे को बताना। ठीक है, नहीं है तो जो मीडियम साइज वाला है, मध्यम बेर वाला, उससे भी आप लोग करिए, समस्त पूरे हो जाएंगे मनोकामनाएं, और छोटे वाले से भी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। और फिर एक बात कहते हैं, रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। जितनी सकाम इच्छाएं हैं आपकी, ये शब्द को समझना। हम लोग कई बार साधना करते हैं सकाम इच्छाओं के लिए, फिर उन मालाओं को छोड़ देना पड़ता है। जितनी बार सकाम इच्छाओं के लिए माला करोगे वो माला को फिर त्यागना पड़ता है। इसलिए सकाम इच्छाओं के लिए सबसे बेस्ट है छोटी छोटी वाली माला, छोटे वाले जो रुद्राक्ष है उनकी माला करो, फिर तुमको उसको तुमको ये करना पड़ेगा। तो भगवान उसकी भी महत्व बता रहे हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ये छोटे वाले भी माला हैं, इनको भी तुम उपयोग कर सकते हो। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है, सकाम फल देने वाला बताया है। पापों के नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदशुभ न तथा दृश्यन्ते अन्या च मालिका परमेश्वरी समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटकै संयुता शुभा रुद्राक्षः कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। हे परमेश्वरी,
लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसा फलदायिनी दूसरा दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। हे देवी, समान आकार वाले, चिकने, सुदृढ़, स्थूल, कंटक युक्त, थोड़े थोड़े उसमें रुद्राक्ष में जैसे उभरे हुए दाने वाले सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं।